हेलो गाइस, अब हम सीखने वाले हैं एक और नया सम जो कि टेक्सचुअल एक्सरसाइज 10 है। टेक्सचुअल प्रॉब्लम 10 नया एक्सरसाइज सीखने वाले हैं। देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा है। तो सम मैं रीड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए वेरी केयरफुली। तो सम है सागर ड्रॉन सागर ड्रॉन एन आफ्टर साइड बिल ऑन 21 November 2019 फॉर 21,000 एट 3 month ऑन प्रसाद। द बिल इज डिस्काउंटेड बाय सागर ने बिल को डिस्काउंटिंग कराया। द बिल इज डिस्काउंटेड बाय सागर एट 8% पर एनम विथ हिज बैंक ऑन मेच्योरिटी। कौन सा मेच्योरिटी? जब बिल डिस्काउंटिंग का मेच्योरिटी आया, सागर फाइंड हिमसेल्फ अनेबल टू मेक पेमेंट ऑफ द बिल एंड रिक्वेस्ट सागर किसने? प्रसाद ने रिक्वेस्ट किया किससे? सागर से। रिक्वेस्ट सागर टू रिन्यू इट। सागर एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट एंड ड्रॉज अ न्यू बिल at 1 month for rupees 21,750 including the interest which was duly accepted by Prasad. Sagar deposits the bill into bank for collection. Prasad honors the bill on due date. Bank charges rupees 250 as bank charges. क्या बोला है? पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सागर, बट हम दोनों के बुक में करेंगे। और अगर एंड प्रिपेयर सागर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ प्रसाद। सागर का अकाउंट बोला है प्रसाद के बुक में। और हमें कौन सा बुक बोला है? कौन सा बुक बनाने के लिए बोला है? सागर का बुक बनाने के लिए। सागर का अकाउंट भी बनाना है, सागर का बुक भी बनाना है। मतलब सागर कौन है? ड्रॉवर का अकाउंट भी बनाना है और ड्रॉवर का बुक बनाना है। हमें दोनों का बुक बनाना पड़ेगा और दोनों का लेजर हम करेंगे। एग्जाम में जो पूछेगा आप वो करेंगे। हम यहाँ पे फुल फ्लेज सम करने वाले हैं। तो सागर कौन है? ड्रॉवर कौन है? सागर। ड्रॉवर कौन है? सागर। और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई कौन है? प्रसाद। तो हुआ क्या बेसिकली इस सम में क्या हुआ है? ध्यान से देखो, इस सम में क्या हुआ है? सागर ड्रॉवर है और प्रसाद ड्रॉई है। ये भाई ने क्या किया? बिल ड्रॉ किया। बिल क्या किया? ड्रॉ किया। किसके ऊपर ड्रॉ किया? प्रसाद के ऊपर। प्रसाद ने क्या किया है? एक्सेप्ट करके रिटर्न किया है। ए एंड आर मतलब एक्सेप्ट एंड रिटर्न। किसने किया है? प्रसाद ने एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया। अब बिल फाइनली किसके पास है? सागर के पास। बिल किसके पास है? अब सागर के पास। पर सागर ने उसे क्या कर दिया? उसे कर दिया है बैंक डिस्काउंटिंग। क्या किया है? बैंक डिस्काउंटिंग किया है। सागर ने किया है बैंक डिस्काउंटिंग बैंक डिस्काउंटिंग किया। लेट्स सी रेट क्या है? 8% आई थिंक सो 8% पर एनम। तो पहले हमें ये डिस्काउंटिंग निकलना पड़ेगा जो कि बैंक के थ्रू किया है। डिस्काउंटिंग किया है किसने किया है? बैंक से सागर ने किया डिस्काउंटिंग, दैट इज ड्रॉवर ने किया डिस्काउंटिंग। कभी डिस्काउंटिंग किया? ऑन सेम डेट, दैट इज 21 नवंबर को। 21 नवंबर को। इतना याद रखना, आफ्टर साइड बिल है तो इसका ड्यू डेट काउंट होगा जब बिल एक्सेप्टेंस हुआ है। जब बिल एक्सेप्ट हुआ तब से बिल इसका ड्यू डेट काउंट होगा। तो एक्सेप्ट हुआ आई थिंक सो 21 नवंबर को ही। जब उसने क्या किया? जब इस डिस्काउंटिंग का मेच्योरिटी आया, बिल डिस्काउंटेड बिल का मेच्योरिटी आया, तो बैंक गया इसके पास, प्रसाद के पास। प्रसाद उसके पहले सागर को एक रिक्वेस्ट डाल दिया। प्रसाद ने सागर को रिक्वेस्ट डाल दिया। क्या रिक्वेस्ट डाला? रिन्यूअल का। सागर को रिन्यूअल का रिक्वेस्ट डाला और सागर ने क्या कर दिया? सागर ने उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। और उसको नया बिल दिया। और उसका नया बिल कितने का था? न्यू बिल दिया। किसने दिया? सागर ने क्या दिया? न्यू बिल दिया। और वो न्यू बिल कितने का था? ध्यान से देखो। अच्छा, ये जो बिल एक्सेप्ट एंड सेल हुआ था ये 21,000 का था। एक्सेप्ट एंड सेल हुआ था 21,000 का था, ₹21,000। और इसका पीरियड था 3 मंथ। 3M मतलब 3 मंथ। न्यू बिल बना कितने का? 1 मंथ का बना। न्यू बिल बना 1 मंथ का। और कितने का? 21,000 प्लस इंटरेस्ट। 21,000 प्लस इंटरेस्ट। तो 21,000 हमारा पुराना बिल का था और इंटरेस्ट था 750। तो नया बिल कितने का बना? ₹21,750 का, जिसमें इंटरेस्ट है। अच्छा, इसमें पार्ट पेमेंट नहीं है। ये ड्यूली एक्सेप्ट भी हो गया। बाय प्रसाद ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। सागर ने दिन उसको क्या कर दिया? अब ये बिल किसके पास है? सागर के पास है। सागर ने दिन उसके बाद क्या कर दिया? इसको BSFC कर दिया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन कर दिया। तो ये किसके पास गया बिल? अभी फाइनली वापस बैंक के पास आ गया। बट जब ये इसका ड्यू डेट आया इस बिल का 1 महीने बाद, तो ये क्या हो गया? ऑनर्ड हो गया। क्या हो गया? ऑनर्ड हो गया। और बैंक ने क्या चार्ज किया? ऑनर्ड हो गया एट ₹250 बैंक चार्जेस।
250 पे बैंक चार्जेस था किया। तो ध्यान से देखिए क्या हुआ है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले सागर ने बिल दिया किसको, प्रसाद को 21,000 और कितने का, 3 मंथ का था। देन सागर ने क्या किया, उसको बैंक डिस्काउंटिंग कर दिया एट 8% पर एनम फॉर 3 मंथ। डिस्काउंटिंग का अमाउंट अभी हम निकालेंगे। अब बिल किसके पास है, बैंक के पास। जब इस बिल का ड्यू डेट आया, बैंक गया प्रसाद के पास, प्रसाद ने बिल देने से मना कर दिया, तो ये बिल क्या हो गया, डिसऑनर। प्रसाद ने ऑन द सेम टाइम प्रसाद ने सागर से रिक्वेस्ट की किसके, रिन्यूअल के लिए। ऑब्वियस है जब रिन्यूअल होगा तो पुराना बिल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बैंक डिस्काउंटिंग बिल कैंसिल आउट हुआ। अब रिन्यू किया, सागर ने रिन्यू कर दिया। सागर ने बट एक कंडीशन डाला, आपको पेमेंट करना पड़ेगा 21,000 प्लस 750 रुपीज़ इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट अमाउंट मिला के नया बिल कितने का बनेगा, 21,750। ऑब्वियसली हमें पहले इंटरेस्ट चार्ज का करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री करेंगे, देन उसके बाद ये न्यू बिल के साथ उसका पैसा आने वाला है। और देन उसके बाद जब न्यू बिल जब एक्सेप्ट करके किसके पास गया, सागर के पास गया, दैट इज सेकंड वाला बिल सागर के पास गया। तो सागर ने उस बिल को क्या कर दिया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन कर दिया, मतलब बैंक को बिल सेंड फॉर कलेक्शन कर दिया, अपना सेकंड ऑप्शन यूज़ किया। उसके तहत बैंक के साथ उसने बिल सेंड फॉर कलेक्शन किया। देन उसके बाद बैंक ने क्या कर दिया, वो बिल ऑनर्ड हो गया उसके ड्यू डेट पे। और नया वाला बिल कितने का था, 1 मंथ का था। 1 मंथ का नया वाला बिल था। जब वो ऑनर्ड हो गया तो बैंक ने कितना चार्ज किया, 250 एज ए बैंक चार्जेस चार्ज किया, क्योंकि बैंक क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है किसके, सागर के बिहाफ में बैंक काम कर रहा है, बराबर। तो इतना कुछ हुआ है, इतना याद रखना। कुछ अगर नोटिस किए होगे तो इस समय 2 चीज़ नहीं है। एक तो नोटिंग चार्जेस नहीं है जब ये डिस्काउंटिंग बिल और डिसऑनर हुआ, और दूसरा क्या नहीं है, पार्ट पेमेंट नहीं है। तो ऐसे भी समा सकते हैं, मतलब अलग अलग कॉन्सेप्ट के। अब इसमें इसने यहाँ पे बैंक डिस्काउंटिंग कराया था, डिस्काउंट का अमाउंट चार्ज करते हैं, डिस्काउंट का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्काउंट का कैलकुलेशन होगा, बिल का अमाउंट कितना है, 21,000। बिल का अमाउंट इनटू रेट क्या है, 8%। और कितने महीने का बिल था, 3 मंथ का था, तो 3 डिवाइडेड बाय 12। देखो ध्यान से, दिस 20 कैंसिल बाय दिस 20, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो कितना बचा, 210 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 4। 8 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो 210 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 420 रुपीज़। 420 रुपीज़ अपना डिस्काउंटिंग हो गया। तो बैंक क्या करेगा, 421,000 में से 420 रुपीज़ काट के बाकी जो बैलेंस अमाउंट होगा किसको दे देगा, सागर को दे देगा। तो अकॉर्डिंगली कितना जनरल एंट्री करना है, सबसे पहले एक्सेप्ट एंड गिव एक्सेप्टेंस का एंट्री करना है। दूसरा बैंक डिस्काउंटिंग का एंट्री करना है। बैंक डिस्काउंटिंग का जब ड्यू डेट आया तो वो बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया ड्यू टू रिन्यूअल। तो बैंक डिस्काउंटिंग डिसऑनर का एंट्री करेंगे। देन उसके बाद नया बिल करने से पहले हम इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री करेंगे। देन उसके बाद नया बिल का एंट्री करेंगे, और ऑन ड्यू डेट नया बिल का एंट्री करेंगे। और वो नया बिल कौन सा नेचर का है, उसको बाद में सागर ने क्या कर दिया, बैंक डिस्काउंटिंग करा, अरे बिल सेंड फॉर कलेक्शन करा दिया, वो एंट्री करेंगे। देन उसके बाद लास्ट में बिल सेंड फॉर कलेक्शन एंट्री, बिल सेंड फॉर कलेक्शन बिल क्या हो गया, ऑनर्ड हो गया, उसका एंट्री करेंगे। तो टोटल हमें 6-7 एंट्री करना है। 6-7 का एक्सेप्टेंस 1 हो गया, बैंक डिस्काउंटिंग 2 हो गया, बैंक डिस्काउंटिंग डिसऑनर 3 हो गया, इंटरेस्ट ड्यू 4 हो गया, न्यू बिल 5 हो गया, फिर नए बिल को क्या किया उसने, BSFC किया तो 6, और 7वां होगा लास्ट में वो ऑनर्ड हो गया। तो 7-8 एंट्री होगा। लेट सी, सबसे पहले किसका एंट्री करेंगे, इतना याद रखना, सेल और परचेज का नहीं है, डायरेक्ट बिल ड्रॉन से है। तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस गिवन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव का एंट्री करेंगे। ईयर है अपना 2019 आई थिंक सो। लेट सी, सब में क्या दिया है ईयर, तो सब में ईयर दिया है 2019 नवंबर 21, 2019 नवंबर 21 को एंट्री है। नवंबर 21 को सबसे पहले क्या आफ्टर साइड वाला बिल है, तो याद रखना जहाँ से एक्सेप्ट हुआ बिल वहीं से उसका ड्यू डेट काउंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। नया बिल है और नया बिल अभी एक्सेप्टेंस रिसीव का एंट्री करेंगे, तो इसके बुक में एंट्री हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल, इसके बुक में एंट्री हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई होता है, ड्रॉई कौन है, प्रसाद अकाउंट। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रसाद अकाउंट, हाउ मच, 21,000। सिंस एंट्रीज कम है तो मैं नरेशन इसका लिख रहा हूँ, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। इसने क्या किया, एक्सेप्टेंस दिया है, कभी दिया है, नवंबर 21 को। किसको दिया है, ड्रॉवर को दिया है, दैट इज सागर को। तो सागर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, नरेशन क्या हो जाएगा, 21,000 का है, 21,000 का नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन,
बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन, एक्सेप्टेंस दिया, किसने दिया? सागर ने, प्रसाद ने। किसको दिया? सागर को दिया। ये अब बिल किसके पास आ गया? फाइनली अब बिल आ गया सागर के पास। तो सागर ने क्या किया? उसके बाद उसने क्या किया? बैंक डिस्काउंटिंग किया। तो जब बैंक डिस्काउंटिंग किया सागर, तो सागर और बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन चल रहा था। प्रसाद था क्या पिक्चर में? नहीं। तो प्रसाद के बुक में नो एंट्री। सिर्फ किसके बुक में आएगा? सागर के बुक में आएगा। बैंक का बुक तो हम ऐसे भी नहीं प्रिपेयर करते। तो सबसे पहले तो सिर्फ किसके बुक में एंट्री आएगा? सागर के बुक में। किसका एंट्री आएगा? बैंक डिस्काउंटिंग का। तो लेट्स सी बैंक डिस्काउंटिंग का एंट्री क्या होता है। नवंबर 21 सागर के बुक में एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल जा रहा है, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। किसके पास जाएगा? बिल्स रिसीवेबल। किसके पास जाएगा? बैंक के पास। बैंक बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। कितना डिस्काउंट अमाउंट आया था? 420। तो 420 कटने वाला है, डिस्काउंट अमाउंट भी डेबिट होगा। 420 कटने वाला है, 21,000 का टोटल बिल था, उसमें से 420 गया तो कितना बचा? दैट इज़ 20,580। 20,580 कितना मिला सागर को? 20,580 आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट बाय बैंक। तो नवंबर 21 को इनके बुक में क्या एंट्री होगा? इनके बुक में होगा नो एंट्री, क्योंकि ये भाई साहब क्या है? पिक्चर में ही नहीं है। अब क्या होगा? जब इस बिल का ड्यू डेट आया, इस बिल डिस्काउंटिंग के बिल का ड्यू डेट आया, तो प्रसाद ने रिक्वेस्ट कर दिया रिन्यूअल के लिए। और जब रिन्यूअल के लिए रिक्वेस्ट किया है तो क्या होगा? पुराना बिल क्या होने वाला है? पुराना बिल कैंसिल करना पड़ेगा। मतलब ये बैंक डिस्काउंटिंग बिल कैंसिल होगा। कब कैंसिल होगा? इसका ड्यू डेट पर। इसका ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं। लीगल ड्यू डेट। लेट्स सी 21 नवंबर 2019। इसमें कितना मंथ ऐड करेंगे? 3 मंथ। तो 3 मंथ ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21 नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। 21 फरवरी 2020। इसमें ऐड करेंगे 3 डेज, तो ये हो जाएगा 24 फरवरी 2020। ये है अपना लीगल ड्यू डेट, दैट इज़ 24 फरवरी 2020। तो जब इसका लीगल ड्यू डेट आया, दैट इज़ ईयर चेंज हुआ, तो ईयर मैं ले लूँगा 225 5/24 का भी डिसऑनर का एंट्री करेंगे। कौन सा बिल? डिस्काउंटिंग बिल डिसऑनर का एंट्री होता है ड्रॉई, दैट इज प्रसाद अकाउंट। ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो प्रसाद अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का बिल था? 21,000 बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, बीइंग डिस्काउंटेड बिल dishonored, being discounted bill what? dishonored। इसके बुक में क्या एंट्री होता है? 2020, ईयर चेंज हो गया 5/24 के। इसके बुक में एंट्री होगा हमेशा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, दैट इज सागर अकाउंट। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, दैट इज सागर अकाउंट। इसमें भी वही आएगा, बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, दैट इज 21,000 एंड 21,000। अब बिल क्या हो गया? पुराना वाला डिसऑनर हो गया। अब नया बिल बनेगा, और नया बिल किसके साथ बन रहा है? 21,000, जो कि बैलेंस अमाउंट अभी कितना बैलेंस है? पूरा का पूरा बैलेंस है, क्योंकि पार्ट पेमेंट सब में है ही नहीं। जब पार्ट पेमेंट सब में नहीं होगा तो पूरा का पूरा बैलेंस अमाउंट का नया एंट्री बनेगा, तो नया बिल बनेगा। तो नया बिल कितने का बनेगा? 21,000 प्लस इंटरेस्ट इसलिए चार्ज कर रहा है क्योंकि उसे एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। कितना एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है? 1 मंथ का। तो ये वो जो 1 मंथ का एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, तो उसे इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है? 750। तो लेट्स सी नया बिल इशू करने से पहले हम किसका इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री करेंगे? इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री भी कभी होगा 5/24 का। तो इसके लिए इंटरेस्ट क्या प्रॉफिट है और उसके लिए इंटरेस्ट लॉस है। आई मीन ड्रॉवर के लिए प्रॉफिट है, ड्रॉई के लिए लॉस है। क्यों है? मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है। क्योंकि इसके बुक से ज़्यादा पैसे जा रहे हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट जा रहा है, तो इसके लिए लॉस है। इसके पास एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा है, इसलिए इसके लिए क्या है? इनकम है। तो जिसके लिए इनकम होता है उसके बुक में क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो ड्रॉई अकाउंट, दैट इज प्रसाद अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, बीइंग
interest due, being interest due how much, that is 750 rupees, 750 rupees. इसके बुक में वही एंट्री होगा 524 को। क्या एंट्री होगा इसके लिए, इंटरेस्ट लॉस था, तो इसके बुक में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू किसको दे रहा है, ड्रॉवर को दे रहा है, दैट इज सागर अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सागर अकाउंट, दैट इज 750 एंड 750 750 750 being interest due। ये था हमारा किसका एंट्री, इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री। अब हम फाइनली कौन सा एंट्री करेंगे, न्यू बिल का एंट्री करेंगे। न्यू बिल का एंट्री करेंगे जो कि होगा कभी 524 को ही, 524 को नया बिल का एंट्री होगा। नया बिल, नया एक्सेप्टेंस उसको मिलने वाला है, तो एंट्री हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू व्हाट, ड्रॉई, दैट इज प्रसाद अकाउंट। नया एक्सेप्टेंस है ना, बीइंग क्या हो जाएगा, बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव। और न्यू एक्सेप्टेंस कितने का है, दिस 21,000 प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, दैट इज 21,750। ये भाई साहब ने इनको क्या दिया है, एक्सेप्टेंस दिया है ना, तो इंट्री हो जाएगा 24 को 5 को। इसने किसको दिया है, सागर को दिया है, दैट इज सागर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, सागर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। हाउ मच, दैट इज 21,750 रुपीज़। इनके में नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस गिवन, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, एक्सेप्टेंस गिवन, नया बिल का। अब नया बिल इशू किया, और नया बिल किसके पास आ गया, अगेन सागर के पास आ गया। नया बिल अगेन सागर के पास आ गया। अब उस बिल को सागर ने क्या किया है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन किया है टू द बैंक को किया है। तो ये ट्रांजेक्शन सागर और बैंक के बीच में हो रहा है। प्रसाद है क्या पिक्चर में, नहीं, तो प्रसाद के बुक में नो एंट्री होगा, सागर के बुक में एंट्री होगा BSFC वाला। तो सागर के बुक में एंट्री करते हैं, दैट इज़ 524 को सागर के बुक में एंट्री करते हैं BSFC वाला। क्या एंट्री होगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन काउंट डेबिट, दैट इज ब्रैकेट में BSFC टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो बैंक ने क्या किया, ये भाई साहब ने क्या कर दिया, सागर ने बिल सेंड फॉर कलेक्शन कर दिया। तो एंट्री कितने का होगा, 21,750 का ही होगा, 21,750 का। नरेशन क्या हो जाएगा, लेट्स सी व्हाट विल बी द नरेशन विल बी बीइंग बिल सेंड फॉर कलेक्शन, आगे बढ़ा के लिख सकते हो टू द बैंक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 5 को यही जर्नल एंट्री यहाँ पर रिफ्लेक्ट क्या होगा, एज नो एंट्री एज नो एंट्री, क्योंकि इसने किससे किया है, बैंक से ट्रांजेक्शन किया, तो प्रसाद पिक्चर में ही नहीं था। अब फाइनली बिल किसके पास अगेन आ गया, बैंक के पास। जब बैंक के पास बिल आया तो बैंक गया किसके पास, प्रसाद के पास, ऑन नए बिल के ड्यू डेट पे, दैट इज़ 1 मंथ लेटर। तो 1 मंथ लेटर नए बिल के ड्यू डेट पे जब बैंक गया प्रसाद के पास, तो प्रसाद ने क्या कर दिया, ऑनर्ड कर दिया। तो बैंक ने क्या कर दिया, प्रसाद से पैसे कलेक्ट किए, बैंक ने क्या किया, प्रसाद से पैसे कलेक्ट किए और लाके किसको दे दिया, सागर को। तो सागर को पूरे पैसे नहीं दिए हुए हैं, सागर को आफ्टर डिडक्टिंग 250 एज अ बैंक चार्जेस, जो भी बैलेंस आता वो सागर को दिया है। लेट्स सी क्या एंट्री होगा। तो अब दोनों के बुक में जब BSFC बिल ऑनर्ड होता है तो दोनों के बुक में एंट्री आता है, दैट इज़ ड्रॉवर के भी और ड्रॉई के भी। बट बैंक डिस्काउंटिंग बिल अगर ऑनर्ड होता है तो सिर्फ ड्रॉई के बुक में एंट्री आता है, ड्रॉवर के बुक में नहीं आता, क्योंकि जब बैंक डिस्काउंटिंग हुआ होता है तो ऑन दी स्पॉट ड्रॉवर पैसे ले लेता है, तो 2 बार वैसे थोड़ी लेगा। इसमें क्या हुआ, बैंक ने प्रसाद से कलेक्ट किया और लाके सागर को दे दिया आफ्टर डिडक्टिंग ₹250 एज अ बैंक चार्जेस। लेट्स सी जब BSFC बिल डिसऑनर होता है तो उसका एंट्री क्या होता है, लेट्स सी। पहले इसका ड्यू डेट निकालना पड़ेगा 1 मंथ लेटर, 24 फरवरी चल रहा है, 1 महीना ये ऐड करेंगे तो फरवरी के बाद क्या आता है, 24 मार्च आ जाएगा, दैट इज़ ड्यू डेट, न्यू लीगल ड्यू डेट। लेट्स सी 24 Feb है, दैट इज़ 2020,
इसमें ऐड करेंगे 1 मंथ हो जाएगा 24 मार्च दैट इज़ 2020, इसमें ऐड करेंगे 3 डेज ऑफ गया दैट इज़ 27 मार्च 2020 का ये नया लीगल ड्यू डेट होगा। तो लीगल ड्यू डेट के दिन इसके पास पैसे आ रहे हैं, इसके पास पैसे आ रहे हैं दैट इज़ मार्च 27 को, इसके पास पैसे आ रहे हैं मार्च 27 को। और वो क्या पैसे हैं, वो पैसे ये हैं कि बैंक पैसे दे रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट BSFC बिल ऑनर्ड हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और इसके लिए बैंक चार्जेस क्या हो जाएगा, इसके लिए बैंक चार्जेस हो जाएगा डेबिट क्योंकि लॉस है, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। किसके अगेंस्ट पैसा मिल रहा है ड्रॉई को, जो उसने बिल सेंड फॉर कलेक्शन ऑर्डर दिया था। किसको ऑर्डर दिया था, किसको ऑर्डर दिया था, बैंक को दिया था, बैंक को जमा कराया था ना अपना बिल बैंक में, तो बैंक ने कितना काट लिया, 250 काट लिया, तो ऑब्वियस है इसको कितना मिला होगा 21,500, और किसके अगेंस्ट किया था 21,750, दैट इज़ बिल डिस्काउंटिंग का बिल सेंड फॉर कलेक्शन के अगेंस्ट उसने पैसे ये मंगवाए हैं। तो बीइंग BSFC बीइंग बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन बिल ऑनर्ड, बिल सेंड फॉर कलेक्शन बिल ऑनर्ड। और इसके बुक में क्या एंट्री होगा दैट इज़ मार्च 27 को। इससे क्या है, इसे तो पेमेंट करना है, किसको भी दे, पे को पेमेंट करना है और बिल लेना है, तो इसके पास बिल आएगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक के थ्रू पैसे किए पेमेंट किया इसने, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 21,750। तो नरेशन हो जाएगा बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस ऑनर्ड, बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस ऑनर्ड ऑन इट्स ड्यू डेट। तो ड्यू डेट पे नया बिल, इसका नरेशन हुआ बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेंस ऑनर्ड, बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस ऑनर्ड ऑन इट्स ड्यू डेट। तो इसके लिए तो कोई भी बिल हो, इसके लिए कोई भी बिल हो, चारों ऑप्शन में से यही एंट्री आने वाला है, क्योंकि इसे पेमेंट करना है। यहाँ पे बैंक इसलिए आया क्योंकि बैंक सेंड फॉर कलेक्शन था, बैंक ट्रांजेक्शन था, इसलिए बैंक आया। टोटलिंग किया, टोटलिंग कर लेंगे। तो बेसिकली हमने क्या किया, सबसे पहला एंट्री हमने क्या किया, एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस गिवन, एक्सेप्टेंस रिसीव का एंट्री किया। जब बिल आ गया सागर के पास, तो सागर ने उसे डिस्काउंटिंग किया विद बैंक, तो इसके बुक में नो एंट्री आएगा क्योंकि वो पिक्चर में ही था, तो इसके बुक में नो एंट्री। और इसके बुक में ये बिल डिस्काउंटिंग का एंट्री आएगा। देन उसके बाद सागर जब बिल डिस्काउंटिंग बिल का ड्यू डेट आया, तो प्रसाद ने रिन्यूअल के लिए बोल दिया, जिसकी वजह से ये बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। कौन सा बिल, डिस्काउंटिंग बिल डिसऑनर हो गया। नया बिल इशू करने से पहले इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री किया हमने, दैट इज इंटरेस्ट चार्ज का। इंटरेस्ट इसलिए चार्ज किया क्योंकि नया बिल इशू किया, तो नया टाइम मिला है ड्रॉई को, तो नया टाइम का हर्जाना देना पड़ेगा, न्यू क्रेडिट पीरियड का हर्जाना देना पड़ेगा, दैट इज 750 दिया उसने। फिर वो हर्जाना हमने ड्यू किया, सिर्फ उसका ड्यू एंट्री किया, देन उसके बाद वो हर्जाना हमने ऐड किया न्यू बिल में। न्यू बिल जब ऑनर्ड होगा तो इंटरेस्ट अमाउंट के साथ मिलेगा उसका अमाउंट, तो न्यू बिल हमने इशू किया। फिर उसके बाद जो न्यू बिल था उसको सागर ने, दैट इज ड्रॉवर ने क्या कर दिया, बैंक में जमा कर दिया फॉर कलेक्शन के लिए। तो बैंक जब ड्यू डेट आएगा जाएगा इसके पास पैसे लेने के लिए। अच्छा, यहाँ पे नो इंटरेस्ट लिया है क्योंकि सागर बैंक से ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो ये पिक्चर में है ही नहीं। जब ड्यू डेट आया तो बैंक जाके सागर से पैसे लिए और लाके किसको दे दिए, सॉरी बैंक जब ड्यू डेट आया तो बैंक ने गया प्रसाद से पैसे लिए और लाके किसको दे दिए, सागर को दे दिए। और सागर को कब दिए, आफ्टर डिडक्टिंग 250 एज अ बैंक चार्जेस। तो सागर को इन हैंड कितने पैसे मिले, 21,500, क्योंकि 250 कट गया किसके लिए, बैंक चार्जेस के लिए, बैंक ने सर्विस दी है इसलिए वो कट गया। तो ये था जनरल एंट्री दोनों के बुक में, अब देख लीजिए। वैसे हमें सब में सिर्फ क्या पूछा था, हमें समय पूछा था सागर का बुक पूछा था और सागर का लेजर पूछा था इन द बुक्स ऑफ प्रसाद। तो कैसे बनेगा, सागर का लेजर बनाने के लिए प्रसाद का तो जनरल एंट्री चाहिए ही। तो एग्जाम में आप क्या करेंगे, इसका फेयर में करेंगे और इसका रफ में कर लेंगे। जब सागर का लेजर बनाएंगे तो रफ से एंट्री पोस्ट कर लेना। अगर आप एक्सीलेंट हो या एंट्री मेड करने में, जनरल एंट्री में आप एकदम, आपकी पकड़ अच्छी है, तो आप इसको बाय योर ऑन कर सकते हो, बिना देखे इसको कर सकते हो। क्योंकि जब आप ये एंट्री पोस्ट करोगे तो ये एंट्री आपके माइंड में रहेगी, तो ऐसे भी डायरेक्टली आप पोस्टिंग कर सकते हो सागर के बुक में। तो ऐसा है जनरल एंट्री। अब हम क्या करने वाले हैं, इसका लेजर करने वाले हैं, बट लेजर मैं दोनों का बनाऊंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। देख लीजिए सब। तो अपना ये लेजर है, लेजर मैंने बनाया। लेजर वैसे एक ही पूछा था, सिर्फ सागर का अकाउंट पूछा था इन द बुक्स ऑफ प्रसाद, बट मैंने दोनों बना दिया फॉर योर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। तो इन द बुक्स ऑफ सागर दैट इज ड्रॉवर, कौन सा अकाउंट, प्रसाद अकाउंट, दैट इज ड्रॉई। तो ड्रॉवर के बुक में ड्रॉई का अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ प्रसाद ड्रॉई सागर्स अकाउंट दैट इज ड्रॉवर्स अकाउंट। तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई ड्रॉवर का अकाउंट बनता है।
तो जब हम इसको प्रिपेयर करेंगे किसका बुक देखेंगे, प्रसाद का। जब हम प्रसाद का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो हम सागर का बुक देखेंगे। तो फिलहाल हम एक एक अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले सागर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, सॉरी प्रसाद का अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। किसका बुक देख के, सागर का बुक देख के। तो सागर में देख रहा हूँ, आप भी सागर का बुक देखिए। पहला एंट्री है इन द बुक्स ऑफ सागर, इन द बुक्स ऑफ सागर फर्स्ट एंट्री है, ईयर है अपना 2019 एंड 20 दोनों है, ईयर है 2019 एंड 20, 2019 एंड 20। सबसे पहले देखो बिल ड्रॉन का एंट्री है, एक्सेप्टेंस गिवन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव का एंट्री है। तो उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसके पहले हमें ओपनिंग एंट्री करना पड़ेगा। कौन सा एंट्री करना पड़ेगा, ओपनिंग। एज आई सेड इन आवर अर्लियर लेक्चर, मैंने क्या बोला था पिछले लेक्चर में कि ओपनिंग बैलेंस कैसे लिखा जाता है। अगर डेटर अकाउंट है तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड लिखा जाएगा, अगर क्रेडिटर अकाउंट है तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाता है, क्योंकि डेटर मतलब असेट, और असेट को कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, तो उसका हमेशा ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड होगा। और क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस, हमें ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड होता है। तो ध्यान से देखो, इन द बुक्स ऑफ सागर, सागर इज अ क्रेडिटर, और उसके बुक में प्रसाद का अकाउंट है, प्रसाद इज डेटर। सागर के लिए प्रसाद क्या है, डेटर है, क्योंकि प्रसाद को सागर से पैसे लेना है, सॉरी सागर को प्रसाद से पैसे लेना है। तो प्रसाद का अकाउंट क्या है, सागर के लिए डेटर का अकाउंट है। तो इसका ओपनिंग बैलेंस कौन सा साइड होगा, कौन सा साइड होगा, डेबिट साइड। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाउ मच, दैट इज 21,000। डेट क्या होगा, डेट वही होगा नवंबर 21, डेट वही होगा नवंबर 21। अब नवंबर 21 इसलिए लिया मैंने, नवंबर 21 इसलिए लिया कि ये डेट के एज्यूम करके, ये डेट इसलिए एज्यूम करके लिया क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो सेल और परचेस हुआ होगा 21 नवंबर को ही हुआ होगा। कभी हुआ होगा, 21 नवंबर को। तो 21 नवंबर को मैंने ले लिया ओपनिंग बैलेंस। और ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस सब में इस तब आता है जब सब में सेल और परचेस का एंट्री नहीं दिया होगा। तो ये सब में सेल और परचेस का एंट्री था क्या, नहीं था, तो वहाँ पे क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस का एंट्री आएगा। इसके बुक में कौन से साइड होगा, ईयर 2019 एंड 20, ईयर 2019 एंड 20। तो ये क्रेडिटर अकाउंट है, तो इसका कौन से साइड होगा, क्रेडिट साइड होगा। बाय नवंबर 21 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज 21,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड। तो हम बुक देख रहे थे सागर का पहला एंट्री है 21 नवंबर। एंट्री इज बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रसाद का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो उसके क्रेडिट साइड हमें लिखना है नवंबर 21 को बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितना, 21,000 बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 21,000। नेक्स्ट एंट्री है ऑन नवंबर 21 को, जो कि बिल डिस्काउंटिंग का है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल है। कहीं पे भी प्रसाद का नाम आया था क्या, नहीं, तो वो एंट्री यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वो जनरल एंट्री यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो उसको हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट एंट्री हुआ है फरवरी 24 को, प्रसाद अकाउंट डेबिट टू बैंक। प्रसाद अकाउंट के डेबिट में क्या लिखना है, टू बैंक, दैट इज 5/24 को क्या लिखना है, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि डिस्काउंटिंग बिल डिसऑनर हुआ था इस डेट पे। टू बैंक अकाउंट कितना, 21,000। नेक्स्ट एंट्री होगा दैट इज 24 का ही है, प्रसाद अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अगेन प्रसाद अकाउंट के डेबिट में 5/24 को टू इंटरेस्ट अकाउंट, कितना इंटरेस्ट था, 750 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री है 24 को, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रसाद अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के डेबिट में, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रसाद अकाउंट, मतलब प्रसाद क्रेडिट हो रहा है, प्रसाद अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, प्रसाद का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो उसके क्रेडिट साइड 5/24 को एंट्री होगा बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितने का था ये बिल्स, 21,000 प्लस 750, नया बिल का एंट्री था 21,000 प्लस 750, तो एंट्री होगा 21,750 का। नेक्स्ट एंट्री है, नेक्स्ट अपना जनरल एंट्री है, दैट इज 24 को अपना जनरल एंट्री ये है 24 फरवरी को, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। इसको सागर ने क्या किया था, इसको सागर ने किया था BSFC करवाया था, तो यहाँ पे प्रसाद का नाम आएगा नहीं, तो प्रसाद का नाम नहीं आया तो ये जनरल एंट्री यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट जनरल एंट्री है अपना 7th वाला क्या, 27 मार्च वाला, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। ये BSFC बिल ऑनर्ड हुआ है, कहीं पे भी प्रसाद का नाम आया नहीं आया, प्रसाद का नाम नहीं आया तो जनरल एंट्री नहीं आएगा। तो इसका टोटलिंग कर लेते हैं, 21 2 हो जाएगा 42 प्लस 750, तो टोटलिंग हो गया 42,750,
42,750 देख सकते हैं आप। अब आ जाते हैं सागर का अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए। सागर का अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए किसका बुक देखना पड़ेगा? प्रसाद का बुक, दैट इज ड्रॉई का बुक। ड्रॉई का बुक देखना पड़ेगा ड्रॉवर का अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए। तो सबसे पहला एंट्री क्या है? सबसे पहला एंट्री है सागर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। नवंबर 21 को सागर अकाउंट के डेबिट में क्या लिखना है? टू बिल्स पेएबल अकाउंट लिखना है। क्या लिखना है? टू बिल्स पेएबल अकाउंट। हाउ मच? दैट इज 21,000। टू बिल्स पेएबल अकाउंट, दैट इज 21,000। नेक्स्ट एंट्री 21 को हुआ है, जो कि इसमें लिखा नो एंट्री, क्योंकि उसी डेट पे ड्रॉवर ने क्या किया था, दैट इज सागर ने क्या किया था? बैंक डिस्काउंटिंग किया था, तो ये एंट्री का यहाँ पे नो एंट्री है। नेक्स्ट है फरवरी 24 को बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू सागर। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू सागर है, तो सागर के क्रेडिट में 24 फेब को बाय बिल्स पेएबल अकाउंट। हाउ मच? 21,000, क्योंकि यही बिल क्या हुआ है? डिसऑनर हुआ है, 21,000। नेक्स्ट बिल है 24 फरवरी को इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सागर। यही है फैब 24 को बाय इंटरेस्ट अकाउंट। सागर क्रेडिट हुआ सागर अकाउंट, इसलिए सागर के अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखा 750। नेक्स्ट जनरल एंट्री है 24 फैब को सागर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, दैट इज नया बिल का है। तो सागर अकाउंट के डेबिट में फैब 24 को होगा टू बिल्स पेएबल अकाउंट। हाउ मच? 21,750 इसलिए आया क्योंकि ये नया बिल इशू किया है, नया बिल एक्सेप्ट किया है विथ नोटिंग चार्ज, विथ इंटरेस्ट अमाउंट। देन 24 फाइव को उसके बाद सागर ने क्या किया? इसी बिल को डिस्काउंटिंग करवाया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन करवाया, जिसकी वजह से इसके बुक में, प्रसाद के बुक में नो एंट्री है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट एंट्री है बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। जो BA बिल था वो ऑनर्ड हुआ, तो यहाँ पे कहीं पे भी किसी भी पार्टी का नाम नहीं है, तो ये यहाँ इस अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं होने वाला है। तो इसका टोटलिंग हो जाएगा 42,750, 42,750। ये था अपना लेजर। देख लीजिए लेजर, आपको एज इट इज़ प्रिपेयर करना है। आप अपने नोटबुक में इसके नीचे इसको बनाएंगे हाफ पेज में, क्योंकि ऐसे तो हॉरिजेंटली पॉसिबल ही नहीं है दोनों अकाउंट प्रिपेयर करना। आप वर्टिकली बनाएंगे एक के नीचे एक। तो ये था आपका लेजर, देख लिया। थैंक्स लॉट। कोई डाउट आएगा तो मुझे DM करिए, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, पर्सनल टेक्सुअल भी कर सकते हैं, इवन कोई डाउट आए तो कमेंट में भी लिख सकते हैं। थैंक्स लॉट, थैंक यू सो मच। लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी रेफर करिए यार। थैंक यू।